पहले तो अनुमान लगाया हमने कि बड़ा दिख रहा है, तो फिर गणित के सूत्र से पता किया तो हमारा अनुमान सही निकला। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं गणित में पाठ 11 है क्षेत्रफल और घेरा, इस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी पुस्तक में पाठ 11 है जो गणित का जादू, तो इसमें ये चित्र दिए हैं, तो इनका हमको परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल और घेरा के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमने 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची। ठीक है, अब यहां पर हमको आयत बनाना है, तो इसके लिए हमको इन दोनों सिरों पर 90 अंश के कोण में रेखा खींचनी होगी ना। तो अब देखिए यहां पर ये हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहां पर ठीक हम रखते हैं और ये 90 अंश का कोण यहां हो गया इसमें, यहां पर, और इस वाले सिरे में यहां पर। ठीक है, अब पटरी से हम इसको ऊपर तक खींच देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने इस भुजा को 5 सेंटीमीटर लेना है, तो या तो पटरी से हम नाप लेंगे या फिर ये नाप लिया मैंने, तो यहां पर हम रखेंगे और ये ठीक यहां पर कट गया और ये यहां पर कट गया। ठीक है, तो हम इसको अब मिला देते हैं, हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, जिसमें ये भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसका प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण क्या है, समकोण, अर्थात 90 अंश। तो अब ये हमारा आयत बन गया। ठीक है, अब यहां पर हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम यहां पर एक लंबी, हम यहां पर एक लंबी लाइन खींचते हैं जो देखा आपने 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करेंगे, इस तरह में कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। कितने का बनाएंगे, यहां पर ऐसे और यहां पर भी ठीक यहाँ बीच बनेंगे और ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, हम पटरी की मदद से या इसकी मदद से, पटरी का काम भी करेगा और राइट एंगल का, और वैसे हम ये भी कर सकते थे, इसमें हम इस तरह से लेते, और ये देखिए ये भी ठीक 90 अंश आ रहा है ना। तो ये इसीलिए होता है, आपको कहीं पर अगर 90 अंश का कोण बनाना है तो सीधे आप इस लाइन को इसके ऊपर रखेंगे और यहां से नापना शुरू करेंगे, तो ठीक आप 90 अंश में नाप रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिला देते हैं, हमने मिलाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से फिर हम प्रकार की मदद से या पटरी से नाप लेंगे। अब हमको यहां पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हम यहां से इस सिरे को यहां रखेंगे और ठीक यहां पर मिला देंगे। ठीक है, जितना सेंटीमीटर, फिर यहां पर से हम इस बिंदु में रखेंगे और ये काट लेंगे और फिर एक काट, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर का हिस्सा हम मिटा भी सकते हैं, इतना भी, ठीक है, ताकि हम लाइन खींचे और उसके बाद फिर हमारा परफेक्ट क्या बन जाए, आया, क्या बन जाए, आया। ठीक है, अब देखो ये हमारा कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और ये भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये 12 है तो ये भी 12 है, और प्रत्येक कोण कितने अंश का है,
90 अंश का, अर्थात संपूर्ण है, तो इसीलिए यह आयत कहलाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब इन दोनों में किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल का मतलब किसने ज्यादा जगह घेरी है, कौन बड़ा दिख रहा है। बड़ा इन दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? चलो इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो किसका एरिया ज्यादा है, ए का या चित्र बी का? हमको लग रहा है ना, ठीक है। और किसका परिमाप ज्यादा होगा, ए का या बी का? चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है, चारों तरफ की भुजाओं का योग। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, देखो एक ये है 6 सेंटीमीटर, धन दूसरी ये है कितने हैं 5 सेंटीमीटर, धन तीसरी ये है, ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और चौथी ये है, ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो हम बराबर लिखेंगे, तो 6 धन 5 धन 6 धन 5 कितना हो गया, 6 5 11 22 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इसका परिमाप देखते हैं। ठीक है, अब परिमाप बराबर देखो इसका कितना होगा 12 सेंटीमीटर, धन 4 सेंटीमीटर, धन 12 सेंटीमीटर, धन 4 सेंटीमीटर। तो बराबर इसका परिमाप कितना हो गया, जो 12 4 16, 16 और 16 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आकृति ए का परिमाप कितना है 22 सेंटीमीटर और आकृति बी का परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर। तो किस आकृति का परिमाप ज्यादा है, आकृति बी का। बहुत अच्छा, तो अब इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा, अरे वाह क्या बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल गुणा करेंगे हम, तो 6 पंचे 30 क्या आएगा, अरे वाह वर्ग सेंटीमीटर। अब चित्र बी का, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा देखो, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसमें 12 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो बार का पढ़ा 4 बार पढ़ो, 12 चौको 48। क्या बात है भाई, क्या आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले तो अनुमान लगाया हमने कि बड़ा दिख रहा है, तो फिर गणित के सूत्र से पता किया तो हमारा अनुमान सही निकला। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल जो है आकृति ए का 30 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति बी का 48 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों आकृतियों में आकृति ए का परिमाप 22 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति बी का परिमाप 32 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम दूसरे चित्र बनाते हैं और उनके भी परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है।